भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भाग 2 अध्याय 2 तथ्यों की सुसंगति धारा 3 से 10 तक। धारा 3 विवादायक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। किसी वाद या कार्यवाही में हर विवादित तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें एतस्मिन् पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यों का नहीं। स्पष्टीकरण। ये धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी जिससे सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध द्वारा वह साबित करने से निरहकिल कर दिया गया है। दृष्टांत ख की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए क का विचारण किया जाता है। क के विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवादय है। क का ख को लाठी से मारना। क का ऐसी मार द्वारा ख की मृत्यु कारित करना। ख की मृत्यु कारित करने का क का आशय। ख एक वादकर्ता अपने साथ वह बंधपत्र जिस पर वह निर्भर करता है मामले की पहली सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता और पेश करने के लिए तैयार नहीं रखता। ये धारा उसे इस योग्य नहीं बनाती कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा विहित शर्तों के अनुकूल वह उस कार्यवाही के उत्तरवर्ती प्रक्रम में उस बंधपत्र को पेश कर सके या उसकी अंतर्वस्तु को साबित कर सके। निकटता से संसक्त तथ्य। धारा 4 एक समव्यवहार ही के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। जो तथ्य विवाद्य न होते हुए भी किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य से इस प्रकार संसक्त है कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों। दृष्टांत क ख को पीटकर उसकी हत्या करने का क अभियुक्त है। क या ख या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात कहा या किया गया था कि वह उसी समव्यवहार का भाग बन गया है, वह सुसंगत तथ्य है। ख क एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है और जेलें तोड़कर खोली जाती हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। इन तथ्यों का घटित होना साधारण समव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, चाहे कौन सभी में उपस्थित न रहा हो। ग क एक पत्र में जो एक पत्र व्यवहार का भाग है अंतर्विष्ट अपमान लेख के लिए ख पर वाद लाता है। जिस विषय में अपमान लेख भूत हुआ है उससे संबंध रखने वाले पक्षकारों के बीच जितनी चिट्ठियां उस पत्र व्यवहार का भाग हैं जिसमें वह अंतर्विष्ट वे सुसंगत तथ्य हैं, चाहे उनमें वह अपमान लेख स्वयं अंतर्विष्ट न हो। घ प्रश्न यह है कि क्या ख से आदिष्ट अमुक माल क को परिदत्त किया गया था। वह माल अनुक्रमशः कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को परिदत्त किया गया था। हर एक परिदान सुसंगत तथ्य है। धारा 5 वे तथ्य जो तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग हेतु क्या परिणाम है। वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवाद्यक तथ्यों के अव्यवहित या अन्यथा प्रसंग हेतु क्या परिणाम है या जो उस वस्तुस्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत वे घटित हुए या जिसने उनके घटित होने या समव्यवहार का अवसर दिया। दृष्टांत का प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा। ये तथ्य सुसंगत हैं कि लूट के थोड़ी देर पहले ख अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया या उनसे इस तथ्य का कि उसके पास धन है उल्लेख किया। ख प्रश्न यह है कि क्या क ने ख की हत्या की। उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी या उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था होने से बने हुए चिन्ह सुसंगत तथ्य हैं। ग प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को विष दिया। विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व ख के स्वास्थ्य की दशा और क को ज्ञात ख की वे आदतें जिनसे विष देने का अवसर मिला सुसंगत तथ्य हैं। धारा 6 हेतु तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण।
एक कोई भी तथ्य जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है, सुसंगत है। 2. किसी वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के अभिकर्ता का ऐसे वाद या कार्यवाही के बारे में या उसमें विवाद्यक तथ्य या उससे सुसंगत किसी तथ्य के बारे में आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्यवाही का विषय है, सुसंगत है। यदि ऐसा आचरण किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह उससे पूर्व का हो या पश्चात का। स्पष्टीकरण 1. इस धारा में आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हों, किंतु इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्पष्टीकरण 2. जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है, तब उससे या उसकी उपस्थिति और श्रवणगोचरता में किया गया कोई भी कथन जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है, सुसंगत है। दृष्टांत: क ख की हत्या के लिए क का विचारण किया जाता है। ये तथ्य कि क ने ग की हत्या की, कि ख जानता था कि क ने ग की हत्या की है और कि ख ने अपनी इस जानकारी को लोकविदित करने की धमकी देकर क से धन उद्यापित करने का प्रयत्न किया था, सुसंगत है। ख का बंधपत्र के आधार पर रुपये के संदाय के लिए ख पर वाद लाता है। ख इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि उसने बंधपत्र लिखा। ये तथ्य सुसंगत है कि उस समय जब बंधपत्र का लिखा जाना अभिकथित है, ख को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए धन चाहिए था। ग विष द्वारा ख की हत्या करने के लिए क का विचारण किया जाता है। ये तथ्य सुसंगत है कि ख की मृत्यु के पूर्व क ने ख को दिए गए विष के जैसा विष उपाप्त किया था। घ प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज क की विल है। ये तथ्य सुसंगत है कि अभिकथित विल की तारीख से थोड़े दिन पहले क ने उन विषयों की जांच की जिनसे अभिकथित विल के उपबंधों का संबंध है, कि उसने वह विल करने के बारे में अधिवक्ताओं से परामर्श किया और उसने अन्य विलों के प्रारूप बनवाए जिन्हें उसने पसंद नहीं किया। अग क किसी अपराध का अभियुक्त है। ये तथ्य कि अभिकथित अपराध से पूर्व या अपराध करने के समय या पश्चात क ने ऐसे साक्ष्य का प्रबंध किया जिसकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि मामले के तथ्य उसके अनुकूल प्रतीत हो या कि उसने साक्ष्य को नष्ट किया या छिपाया या कि उन व्यक्तियों की जो साक्षी हो सकते थे उपस्थिति निवारित की या अनुपस्थिति उपाप्त की या लोगों को उसके संबंध में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए तैयार किया, सुसंगत है। प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा। ये तथ्य कि ख के लूटे जाने के पश्चात ग ने क की उपस्थिति में कहा कि ख को लूटने वाले आदमी को खोजने के लिए पुलिस आ रही है और यह कि उसके तुरंत पश्चात का भाग गया, सुसंगत हैं। प्रश्न यह है कि क्या ख के प्रति का 10,000 रुपये का देनदार है। ये तथ्य कि क ने ग से धन उधार मांगा और घ ने ग से क की उपस्थिति और श्रवणगोचरता में कहा कि मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम क पर भरोसा न करो, क्योंकि वह ख के प्रति 10,000 रुपये का देनदार है और कि का कोई उत्तर दिए बिना चला गया, सुसंगत हैं। जब प्रश्न यह है कि क्या क ने अपराध किया है। ये तथ्य कि क एक पत्र पाने के उपरांत जिसमें क को चेतावनी दी गई थी कि अपराधी के लिए जांच की जा रही है, फरार हो गया और उस पत्र की अंतर्वस्तु, सुसंगत हैं। धारा 7. विवादायक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य। वे तथ्य जो विवादायक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक हैं, या जो किसी विवादायक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं, या जो किसी व्यक्ति या वस्तु का जिसकी अनन्यता सुसंगत हो, अनन्यता स्थापित करते हैं या वह समय या स्थान स्थिर करते हैं जब या जहां कोई विवादायक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुआ या
जो उन पक्षकारों का संबंध दर्शित करते हैं जिनके द्वारा ऐसे किसी तथ्य का संव्यवहार किया गया था, वहां तक सुसंगत हैं जहां तक वे उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों। दृष्टांत का प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट दस्तावेज क की विल है। अभिकथित विल की तारीख पर क की संपत्ति की और उसके कुटुंब की अवस्था सुसंगत तथ्य हो सकती है। ख क पर निकृष्ट आचरण का लांछन लगाने वाले अपमान लेख के लिए ख पर का वाद लाता है। ख प्रतिज्ञान करता है कि वह बात जिसका अपमान लेख होना अभिकथित है सच है। पक्षकारों की उस समय की स्थिति और संबंध जब अपमान लेख प्रकाशित हुआ था विवादरहित तथ्यों की पुनः स्थापना के रूप में सुसंगत तथ्य हो सकते हैं। क और ख के बीच किसी ऐसी बात के विषय में विवाद की विशिष्टियां जो अभिकथित अपमान लेख से असंसक्त हैं विसंगत है। यद्यपि ये तथ्य कि कोई विवाद हुआ था यदि उससे क और ख के पारस्परिक संबंधों पर प्रभाव पड़ा हो सुसंगत हो सकता है। ग क एक अपराध का अभियुक्त है। ये तथ्य कि उस अपराध के किए जाने के तुरंत पश्चात का अपने घर से फरार हो गया धारा 6 के अधीन विवादयुक्त अर्थों के पश्चातवर्ती और उनसे प्रभावित आचरण के रूप में सुसंगत है। ये तथ्य कि उस समय जब वो घर से चला था क का उस स्थान में जहां वह गया था अचानक और अर्जेंट कार्य था उसके अचानक घर से चले जाने के तथ्य के स्पष्टीकरण की प्रवृत्ति रखने के कारण सुसंगत है। जिस काम के लिए वह चला उसका ब्यौरा सुसंगत नहीं है सिवाय इसके कि जहां तक वह ये दर्शित करने के लिए आवश्यक हो कि वह काम अचानक और अर्जेंट था। घ क के साथ की गई सेवा की संविदा को भंग करने के लिए ग को उत्प्रेरित करने के कारण ख पर का वाद लाता है। क की नौकरी छोड़ते समय क से ग कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं क्योंकि ख ने मुझे तुमसे अधिक अच्छी प्रस्थापना की है। ये कथन ग के आचरण को जो विवादयुक्त तथ्य होने के रूप में सुसंगत है स्पष्ट करने वाला होने के कारण सुसंगत है। अगर चोरी का अभियुक्त का चुराई हुई संपत्ति ख को देते हुए देखा जाता है जो उसे क की पत्नी को देते हुए देखा जाता है। ख उसे परिधान करते हुए कहता है कि क ने कहा है कि तुम इसे छिपा दो। ख का कथन उस संव्यवहार का भाग होने वाले तथ्य को स्पष्ट करने वाला होने के कारण सुसंगत है। च का बलवे के लिए विचारित किया जा रहा है और उसका भीड़ के आगे चलना साबित हो चुका है। इस संव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाली होने के कारण भीड़ की आवाजें सुसंगत हैं। धारा 8 सामान्य परिकल्पना के बारे षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें। जहां कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने अपराध या अनुयोज्य दोष करने के लिए मिलकर षड्यंत्र किया है, वहां उनके सामान्य आशय के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात जब ऐसा आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम बार मन में धारण किया, कही कि या लिखी गई कोई बात उन व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति के विरुद्ध जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंने इस प्रकार षड्यंत्र किया है, षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार सुसंगत तथ्य है जिस प्रकार ये दर्शित करने के प्रयोजनार्थ कि ऐसा कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था। दृष्टांत यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि क राज्य के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र में सम्मिलित हुआ है। ख ने उस षड्यंत्र के प्रयोजनार्थ यूरोप में आयुध उपाप्त किए, ग ने वैसे ही उद्देश्य से कोलकाता में धन संग्रह किया, घ ने मुंबई में लोगों को उस षड्यंत्र में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया, अग ने आगरा में उस उद्देश्य के पक्षपोषण में लेख प्रकाशित किए और ग द्वारा कोलकाता में संग्रहीत धन को च ने दिल्ली से छ के पास सिंगापुर भेजा। इन तथ्यों और उस षड्यंत्र का वृत्तांत देने वाले झ द्वारा लिखित पत्र की अंतर्वस्तु में से हर एक षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए तथा उसमें क की सह अपराधिता साबित करने के लिए भी सुसंगत है। चाहे वह उन सभी के बारे में अनभिज्ञ रहा हो और चाहे उन्हें करने वाले व्यक्ति उसके लिए अपरिचित रहे हों
और चाहे वे उसके षड्यंत्र में सम्मिलित होने से पूर्व या उसके षड्यंत्र से अलग हो जाने के पश्चात घटित हुए हों। धारा 9। वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हैं। वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, सुसंगत हैं। 1. यदि वे किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं। 2. यदि वे स्वयंमेव या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यंत अधिसंभाव्य या अंधिसंभाव्य बनाते हैं। दृष्टांत का प्रश्न यह है कि क्या कने किसी अमुक दिन चेन्नई में अपराध किया। ये तथ्य कि वह उस दिन लद्दाख में था सुसंगत है। ये तथ्य कि जब अपराध किया गया था उस समय के लगभग का उस स्थान से जहां कि वह अपराध किया गया था इतनी दूरी पर था कि का द्वारा उस अपराध का किया जाना यदि असंभव नहीं तो अत्यंत अंधिसंभाव्य था, सुसंगत है। ख प्रश्न यह है कि क्या कने अपराध किया है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह अपराध का ख, ग या घ में से किसी एक के द्वारा अवश्य किया गया होगा। वह हर तथ्य जिससे ये दर्शित होता है कि वह अपराध किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता था, वह ख, ग या घ में से किसी के द्वारा नहीं किया गया था, सुसंगत है। धारा 10। रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य नुकसानी के लिए वाद में सुसंगत हैं। उन वादों में जिनमें नुकसानी का दावा किया गया है कोई भी तथ्य सुसंगत है जिससे न्यायालय नुकसानी की वो रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाए जो अधिनिर्णीत की जानी चाहिए।